अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी शामी कबाब बनाना। एक मैंने आपको सिखाया था जिसमें हमने कीमे का इस्तेमाल किया था, मटन। यहाँ पर मैं जो आपको सिखा रही हूँ ये बीफ का मीट है, आप देख लें बोनलेस है। और मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको गोश्त के साथ किस तरह बनाते हैं। तो ये बीफ 2 किलो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बोनलेस। मेक श्योर इस पर कोई फैट ना अच्छी तरह साफ करवा लें। चने की दाल आपको चाहिए होगी 400 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम। तो अगर आपने कम बनाना है तो ऑब्वियसली अगर आप किलो गोश्त लेंगे तो आपको 100 ग्राम्स ऑफ चने की दाल चाहिए होगी। ये इसका सिंपल सा रेशियो है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बीच में आपको चाहिए होंगी लाल मिर्चें ड्राइड, आप होल बटन वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, मैं ये डाल रही हूँ। 15 से 20 अदद इस्तेमाल कर लें। ज़ीरा आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून, यानी कि क्यूमन सीड्स साबुत आप देख लें। ब्लैक पेपर्स यानी काली मिर्चें आपको चाहिए होंगी साबुत 1 टेबल स्पून हीपफुल। सॉल्ट आपको चाहिए होगा यानी कि नमक 1 टेबल स्पून हीपफुल। क्लोव्स यानी कि लौंग ½ टी स्पून चाहिए आपको। सिनेमन स्टिक आपको चाहिए तकरीबन 3 इंच की। और आपको चाहिए साथ में ब्लैक कार्डेमम्स यानी कि मोटी इलायची 4 अदद। अनियंस आपको चाहिए 2 लार्ज साइज, इसको आप रफली चॉप कर लें, इसकी कोई बात नहीं क्योंकि हमने इसको हांडी में पकाना है। और साथ में आपको जिंजर चाहिए होगा तकरीबन 4 to 5 इंच का होगा, आपको चाहिए होगा तकरीबन दैट साइज होगा। बड़ा साइज लीजिएगा, उससे रफली चॉप कर लें। लहसुन यानी कि गार्लिक आपको चाहिए 25 से 30, इसके आपको पीसेस चाहिए होंगे। यहाँ पर आप देख लें फाइनली चॉप्ड 1 लार्ज अनियन है, अ बंच ऑफ छोटे साइज का फ्रेश कोरिएंडर है, और ग्रीन चिलीज हैं। ये हम इसको जब कबाब बन जाएंगे इसको मिक्स करने के लिए। और पानी आपको तकरीबन चाहिए होगा 6 से 7 ग्लास। देखिए जब पहला वाला कबाब आपने अगर ट्राई किए होंगे तो वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। ये वाले जो हैं ये भी बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन इसके अंदर में एक स्पेशल चीज़ होती है जो गोश्त की वजह से बनती है, वो तारें तारें सी बनती है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने हांडी में गोश्त डाल लिया हुआ है, दाल आप ऐड कर लेंगे, और दाल के साथ ही जो तमाम मसाले हैं साबुत और गरम मसाले वो हम सब बीच में डाल लेंगे। प्याज, लहसुन और अदरक, ये सब कुछ इसके साथ ही पक जाता है। ज़ीरा, रेड चिली ड्राइड, सॉल्ट यानी कि नमक। अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम आगे भी इसमें ऐड कर लेंगे, वो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देख लें सारा कुछ बीच में डाल रही हूँ मैं। और साथ ही आपने बीच में पानी डालकर इसको एक बॉईल आने पर वेट करना है। और जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप इसको लो टू मीडियम पे रखकर कुक करेंगे, क्योंकि ये बीफ का मीट है। आपकी मर्जी, आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी, लेकिन क्योंकि मैं आज बीफ का दिखा रही हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो बीफ टेक्स लिटिल बिट टाइम टू कुक। तो उसमें यह है कि आप इसको 45 to 50 मिनट्स दे दें लो टू मीडियम पे, ताकि अच्छी तरह दाल भी आपकी गल जाए, गोश्त भी आपका गल जाए। और प्लस मेक श्योर, दोबारा वही बात मैं कहूँगी, हमने पानी इंटायरली ड्राई करना है। तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे हमने क्या करना है। इसको बनाने के जी 2 तरीके हैं। आप अगर आप चाहें आप इसे सादी हांडी में भी बना सकते हैं, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है और आपको इस्तेमाल करना आता है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर इसमें बना लीजिएगा, ज़रा थोड़ा जल्दी हो जाता है। जहाँ पे आपको 50 मिनट लगने यानी कि 50 मिनट्स हमारा इसमें प्रेशर कुकर में ये उसके हाफ टाइम में हो जाता है, यानी कि 25 से 30 मिनट में। तो अब मैं इसको प्रेशर कुकर बंद कर देख लें कि मैं प्रेशर में बना रही हूँ। मैंने आफ्टर 25 मिनट्स के बाद इसे खोल दिया हुआ है प्रेशर को, कुकर को। और आप देख लें कि दाल और गोश्त बिल्कुल गल गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत गर्म है, ये देखें। तो अब मैंने सिर्फ वेट करना है कि अच्छी तरह जितना भी पानी है मेक श्योर कीजिए प्लीज़ इट्स इंटायरली ड्राइड। तो पानी का सिर्फ ड्राई होने का वेट कर लें और फ्लेम बिल्कुल हाई कर। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने पानी जो है इसके अंदर इंटायरली जो है इसको मैंने ड्राई कर लिया हुआ है। अब इसको मैं किसी बोल में डालकर इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, और फिर इसको मैं चॉपराइज़र में इसको चॉप कर लूँगी। और आप देखेंगे कि इसके अंदर में कितनी खूबसूरत, जब आप इसको फ्राई करते हैं तो एक बिल्कुल तार तार सी आती है गोश्त की, ये बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। तो ये है कि इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, देन वी आर गोना ग्राइंड इट। टेम्परेचर पर आने पर थोड़ा सा इसको वार्म होना चाहिए, ज़्यादा भी बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। अब हम इसको इसके अंदर में चॉपराइज कर लेंगे और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर। यहाँ पर आप देख लें मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया हुआ है। और अब आप इसमें हरा धनिया, हरी प्याज जो है आपकी, और हरी मिर्चें, ये आप इसमें डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें, और फिर हम इसके कबाब बनाकर दोबारा इसे भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। और इसका प्रोसेस वही होगा कि इसको थोड़ा सा हम एग के अंदर में एग बीट करेंगे, उसके अंदर इसको डालकर
वी विल फ्राई इट। तो पहले जरा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आपको सिंपल से, मैंने आपको जैसे पहली वाली वीडियो में दिखाया था कि आपको सिंपल पॉलिथीन बैग की जरूरत होती है जो घर में आपको इजीली मिल जाते हैं। साइडें काट लें, उनको बीच में स्प्रेड कर लें और लेस पे लेस लगाते जाएं। बीच में एक एक जो है पेपर का लेयर लगाई ताकि उसके साथ में ये चिपकता नहीं है। मैंने टिक्कियाँ ऑलरेडी बना ली, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि आपने इनको हाथ में डालकर हल्का सा प्रेस करें थोड़े से पानी के साथ में, नहीं गिव देम द शेप। इन्हें आप फ्रीज कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इन्हें हल्का सा डीप फ्रॉस्ट करें और इसको एग के अंदर में बीट करके अच्छी तरह डिप कर लें और इसको फ्राई कर लें। तो अब ये है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी जो है एग को बीट करके फ्राई करने लगी। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है, दोनों साइड्स को अच्छी तरह फ्राई कर लें। सर्व इट विद एग। जो बाकी का अंडा बच जाता है उसको प्लीज फेंकने की जरूरत नहीं, कोई चीज ना फेंकिए। उसे आप हल्का सा दोबारा स्क्रैम्बल करके टेक आउट ऑल द ऑयल और बाकी जो एग होता है उसको बीच में फ्राई कर लें। यू कैन यूज दैट इवन। चटनी मैंने काफी बनाई हुई है, ट्राई इट विद पुदीने की चटनी के साथ में, और जरूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।